ये कथा सुन लीजिए, पुरखों को आनंद दे देगी। मैं आत्मदेव धुंधुकारी की कथा सुना रहा हूं, और गया भागवत से ही जिसका उद्धार हो गया था, आत्म कल्याण हो गया। वह कथा सुन लीजिए। कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। जगत प्रसिद्ध कथा है। माइक खोल दे भाई। उसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। और धुंधली को कोई संतान नहीं, निपुत्री। उसका पति आत्मदेव निपुत्री था। जब वह रास्ते में चलता है, गांव से निकलता है, तो लोग उसे देख करके अपने घर की कुंडियां बंद कर लेते हैं। कहते हैं भागो भागो, इसका मुंह मन देखना, निपुत्री आ रहा है। और ऐसा कहकर के लोग घर के किवाड़ बंद कर लेते हैं। मैं पवित्र व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, जिसको संतान नहीं है वो निपुत्री नहीं, फिर जिनके संतान उबड़ खाबड़ निकल गए, शराबी कबाड़ी निकल गए हैं, सत्य तो यही है कि वह माता पिता निपुत्री। जरूरी नहीं है कि बच्चे 100 हों, एक हो, लेकिन एक हो पांडवों जैसा, ध्रुव जैसा हो एक। प्रहलाद जैसा हो, एक हो। और वो एक सत्कर्मी है, सत्कर्म करने वाला है। पूरे कुनबे का तारण कर देगा, पूरे कुनबे को उद्धार कर देगा एक। लेकिन वह धुंधली जैसे लोगों के यहां कभी आके जन्म नहीं ले सकता। धुंधली जो बिल्कुल एकदम अंधकार का रूप है, अज्ञान, बिल्कुल वासना, उपासना नाम की चीज कहीं आसपास भी नहीं है। ऐसी तामसी प्रवृत्ति को, बुद्धि को धुंधली के नाम से जाना जाता है। एक दिन यह महात्मा वन में गया, संतान नहीं थी तो बहुत गाफिल था। लोगों ने उसका अपमान कर दिया। अपमान को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, और उसका भारी अपमान हुआ। इतना अपमान हुआ कि वो नदी में गिरने को तैयार हो गया। उसी समय सामने से एक महात्मा जी चलते हुए आ रहे थे, और उन्होंने पीछे से उसे पकड़ लिया, गिरने से बचा दिया। और उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या कारण है कि तुम दुखी हो। आंख में आंसू आ गए और कहने लगा, गुरुदेव क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। और परेशानी इस बात की है कि मेरे कोई संतान नहीं है। पेड़ लगाता हूं तो वृक्ष फल नहीं देते। गैया मैंने पाली, उसने भी आज तक बच्चा नहीं दिया। मैंने भी विवाह किया, लेकिन मुझे भी कोई औलाद नहीं हुई। और पता नहीं है कि पूर्व में मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसकी वजह से इतना बड़ा कष्ट हमें उठाना पड़ रहा है। पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है कि हमारे और आपके बीच में वही घटित हो रहा है जो पहले हम करके आए। हम सुखी हैं तो पूर्वजों का, पुरखों का, पूर्व जन्म का परिणाम है। और यदि हम दुखी हैं तो इसमें भी पूर्व का ही परिणाम है। इसलिए ग्रंथ कहते हैं कि वर्तमान को बनाते जाओ, हर रोज इसको संभालो। भूत में मन जीना है, भविष्य में भी नहीं जीना है, वर्तमान के साथ में जिंदगी जी ली जाए तो बड़े आनंद की बात है। आगे की चिंता मत कीजिए। आज यहाँ से मेरे पास फोन गया, यहाँ अपनी रसोई में से, महाराज जी ब्राह्मणों को रोज फलार में कूटू वगैरह सब दिए जाएंगे, तो फिर एकादशी के लिए कूटू कहाँ से आएगा, यहाँ मिलता नहीं। मुझे फोन किया था हेड हलवाई ने,
महाराज जी आपने मीनू में बता दिया है कि ब्राह्मण सुबह नाश्ता के समय में कूटू के पकोड़े वगैरह लेंगे, सुबह वन्न नहीं खाएंगे, भागवत पाठ के बाद ही प्रसाद लेंगे। तो यहाँ तो कूटू मिलता नहीं है, फिर एकादशी के लिए कूटू कहाँ से आएगा? मैंने कहा दादा मेरे तू कूटू तो खिला, कूटू तो इतना आ जाएगा कि तू संभाल नहीं पाएगा कि कूटू आ कितना गया है। हम तो आगे की चिंता कर रहा है, कूटू कल की। आज है तुम्हारे पास में तो उसको बना करके दे दो, नहीं तो वही हो जाएगा। किसी के पास में 6 बोरी गेहूं की थी, अकाल पड़ गया। परिवार इतना बड़ा था उसका कि 1 महीने में 1 बोरी लगती थी, तो 12 महीने के लिए 12 बोरी चाहिए। अब सोचता है 6 बोरी तो हैं, लेकिन 6 महीना कट जाएंगे, अब 6 महीने का क्या होगा? तो उसने विचार किया ऐसा कर लेते हैं कि शुरू के 6 महीने उपवास कर लेते हैं और लास्ट के 6 महीने के लिए 6 बोरी गेहूं हो ही जाएगा। तो पूरे परिवार को इस आदमी ने 1 टुकड़ा रोटी का नहीं खाने दिया और पूरा परिवार उपवास के लिए बैठ गया। और ऐसा उपवास किया कि आंतें पीठ को लग गई और सबके सब मर गए। 6 की 6 बोरी धरी की धरी रह गई। और ज़्यादातर ऐसे ऐसा ही होता है, जो है उस पर राजी नहीं है, जो है उस पर आनंदोत मग्न नहीं है, जो नहीं है उसकी चिंता में लगे हैं, उसके पीछे पड़े हैं। जो है वो भी धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए वर्तमान समय में जो तुम्हारे पास में है इसकी रक्षा कीजिए, इसको खत्म मत होने दीजिए। चाहे आपके पास संस्कार हैं, चाहे आपके पास सदाचार है, कुछ भी है, उसको बिल्कुल सुरक्षित रखने की जरूरत है। कल की चिंता तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और वर्तमान समय में जिंदगी जीने की पूरी कोशिश कीजिए। छोटा सा जीवन है, मुट्ठी भर जिंदगी है, पता नहीं कब दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। आत्मदेव मरने को जा रहा था, औलाद नहीं थी, इस बात की चिंता में था। आप यहाँ औलाद वाले बैठे हैं, 4 बेटे होंगे, 2 होंगे, किसी को 1 होगा, किसी को और इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। अब 1 से तो कम क्या होगा, ज्यादा हो सकते हैं। व्यासपीठ से आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन है, जो चीजें आपको भगवान ने दी हैं इसको भगवान की ही मानिए। बच्चों को भी ईश्वर का मान लो, उन्हें इतने संस्कार दे दो कि ये उपवास करें, माला लेकर के भगवान का भजन करें, मंदिरों में जाएं। यही जीवन का सर्वोच्च आनंद। ऐसे संस्कार दे। आइए 1-2 पंक्ति का भजन है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ये बस 1-2 पंक्तियां गुनगुनाए लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा आगे के लिए बढ़ते हैं। आप मुझे और भी बार सुन पा रहे हैं, मैं उनको कहूँगा ठीक 8 बजे, 8:15 बजे यहाँ पर आरती होगी। पितर देवता की आरती होती है और उस आरती में बहुत आनंद होता है। अपने पुरखों के लिए आप ये कथा सुन रहे हैं। मैं भी भगवान को प्रार्थना करूंगा कि संपूर्ण कथा उन्हीं के लिए समर्पित हो जाए। जिंदगी एक किराए का घर है। स्वर देना। एक दिन निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
बोली बाल कृष्ण लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, परम कल्याणी गौ माता की जय जय श्री राय जय जय श्री जय जय। श्री राय जिंदगी का पता नहीं है, इसलिए ऐसे काम करें कि हम भगवान के हो जाएं, किसी न किसी प्रकार से हम परमात्मा के बन जाएं। संसार में तो बिना बनाए सबके बन जाते हो, लेकिन यही साधना यही तपस्या है कि हम ईश्वर के बन जाएं, भगवान के बन जाएं। और भगवान के बनने का मतलब है कि हम उनसे दूर ना हो पाए। हम जैसे उनके लिए तो अनेक हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो अकेले हैं। ध्रुव और प्रहलाद का जीवन इसलिए आनंदोत मगन हो गया क्योंकि छोटी आयु में उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, उन्हें भगवान मिल गए। तो महात्मा पानी में डूबने के लिए जा रहा था और इतने में सामने से एक महात्मा जी आए और उन्होंने आत्मदेव को देखा कि वो पानी में डूबने के लिए जा रहा है। और उसी समय उस साधु ने, उस महात्मा ने कहा कि रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हो। उसने बाहर आके साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, निपुत्री हूं, संतानहीन हूं, कोई औलाद तो है नहीं, इसलिए मन लगता नहीं है। अब सोच रखा है कि अब आत्महत्या करेंगे। महात्मा जी ने कहा 2-4 बच्चे हो भी जाते तो तुम्हें क्या मिल जाता है। इसने कहा पिंडदान, तर्पण गया में जाके करते। महात्मा जी ने कहा कि अपना तर्पण अपने हाथों से करके जाओ। आप जितने भी यहां आए हैं ना गया जी में, वायु पुराण और गरुड़ पुराण के अंतर्गत सत्य यही है, आपका पिंडदान ऑटोमेटिक हो गया। आपके लिए अब कोई भी पुरखा आपके परिवार में से आके अब किसी भी पुरखे का वंशधर आगे नहीं आ पाया और आप जिंदे जी गया जी की धरती पर आए हैं। आपको किसी के पिंडदान की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में मुक्त हो गए एकदम बिल्कुल। यह यहाँ की माटी का यह यहाँ की माटी का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। हमने ऐसा सुना है कि जो गया जी में जन्मे हैं उनके तो पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती। गया और गया के आसपास मुझे यहाँ कोई मिले थे 3-4 साल पहले। हमने कहा कि आपके लिए तो बड़ा नजदीक है, फल्गु तीर्थ गदाधर भगवान 5-4 किलोमीटर तुम्हारे यहाँ से तो, और तुम्हारे तो सभी पुरखों का हो ही गया होगा पिंडदान। वो बोलते हैं महाराज जी हमें गया जी की धरती पर रहने के भी पिंडदान की जरूरत पड़ेगी क्या। संत जनों का ऐसा मानना है जिसका जन्म गया की भूमि पर हुआ है, जिसकी मृत्यु भी गया जी की भूमि पर ही हुई है, वह तो ठाकुर जी के विमान में बैठ के चला गया है, उसको कोई किसी पिंडदान की जरूरत नहीं। ऐसी धरती गया के ही ब्राह्मण हैं। हमारे भैया कोई पुलिस वाले सुन रहे हैं तो इधर बच्चे बड़ा हुड़दंगा कर रहे हैं, देखो इन्हें पीछे, इधर देखिए इधर। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे श्याम। कभी भी आप गया जी आवे तो अपने यहाँ से पंडित ना लेके आवे पिंडदान के लिए। आपके यहाँ का पंडित भागवत पोथी करेगा, तर्पण करेगा, श्राद्ध में भोजन करेगा, लेकिन पिंडदान करने का अधिकार उसे नहीं है। विधाता ब्रह्मा जी ने यही जन्मे हुए पांडित कर्म करने वाले पंडित जी को पिंडदान करने का अधिकार दिया है। वायु पुराण में कथा यह 2 साल पहले मैंने सुनाई है, हो सकता है कल फिर सुना दूंगा वह कथा, जिसमें यहीं के ब्राह्मण का पिंडदान लगता है। इसलिए हम लोगों ने आज तक कभी कोई पिंडदान का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तर्पण का रजिस्ट्रेशन। एक और आनंद की बात सुन लीजिए, श्राद्ध है वो उसी दिन होता है जिस दिन श्राद्ध पड़ा है, लेकिन पिंडदान 16 दिन में से कौन से भी दिन हो जाए
पिंडदान हर दिन का श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कौन कम कौन ज्यादा, किसी भी दिन हो जाए। इसमें तो चौथ मंगल की भी बात नहीं है। आपको पता है कि मंगलवार को बाल नहीं कटाते, ये सबको पता है। मंगल को छोड़ कर्म नहीं करते, सबको पता है। गुरुवार को छोड़ कर्म नहीं करते, सबको पता है। लेकिन ऐसी धरती श्री गया जी की है, जैसे एकादशी के दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित है, तो आपको पता होगा। लेकिन देश में एक तीर्थ ऐसा भी है जहाँ लोग धड़ल्ले से चावल खाते हैं। उस जगह का नाम है जगन्नाथपुरी। वहाँ उस जगह पर चावल खाने का बिल्कुल कोई दोष नहीं है, जगन्नाथपुरी में। और आप जगन्नाथ भगवान के भगत हैं और रहते हैं दूसरी जगह, कहें जब जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है तो हम तो उनके भगत हैं, तो एक चमचा हम भी खा ले। ये नियम पुरी के ही लिए है, पुरी के वार नहीं। पुरी के वार एकादशी को चावल खाया तो कीड़े खाने के बराबर है। ये नियम सिर्फ वहीं के लिए है। उसी प्रकार से मंगल और गुरुवार को छोड़ कर्म करने का विधान नहीं है। लेकिन गया जी की भूमि ऐसी वरदायक दाने वरदान लिए हुए हैं, यहाँ पर पूरे 16 दिन पूरा पितृ कार्य होता है, जिसमें कोई भी कार्य वर्जित नहीं है बिल्कुल यहाँ के लिए। ऐसी भूमि है ये, ऐसा स्थान है। ताली कुछ ज्यादा जोर से तो नहीं बजा दिया आपने? पूछो अपने आप को। ऐसी पावन धरती, मैं वहीं आपको लौटा के ला रहा हूं। आत्मदेव की आंख में आंसू थे और वह रो पड़े और उस ब्राह्मण देवता को कहा कि गुरुदेव मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे घर में पत्नी लड़ाकू है, झगड़ालू है, कोई संतान का जन्म हुआ नहीं है, और आप कृपा कर दें कि मेरे घर भी एक बच्चा हो जाए, जिससे मेरे भी कुनबे को तर्पण श्राद्ध पानी मिल जाए। तब महात्मा ने माथे की रेखा पड़ी और कहा, सप्त जन्मा बधाई चाहिए न पुत्रो नहीं पुत्री चा, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में औलाद नहीं है। आत्मदेव को हासिल है। आधे घंटे से हंस रहा है, मैं कह रहा हूं कथा बाद में कर लूंगा, तू पहले हंस ले। बहुत खुश हो रहा है बच्चा, हंस ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय। श्री राधे श्याम। एक बात मैं कहूँगा, डॉक्टर से रोग मन छिपाना और गुरुजनों से हृदय की बात मन छिपाना। उसने अपने मन की बात कह दिया मैंने पुत्री हूँ, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। पत्नी बहुत लड़ाकू है, अच्छी पत्नी पुण्यों से आती है। इसलिए तो अविवाहित बच्चों को कहता हूँ कि बढ़िया पत्नी लेनी है तो पाठ पूजा करो, अच्छे काम करो। आप कहोगे पूजा करने से अच्छी पत्नी आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। प्रमाण है, दुर्गा सप्तशती के अरगला सूत्र में लिखा है, बढ़िया सी बहू चाहिए, ठीक ठाक सी, बिना लड़ाकू बिना झगड़ालू। तो मंत्रों का बड़ा प्रभाव है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी। बहू का नाम लेते ही सब मेरी तरफ देख रहे हैं। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। जिनके घर में नित्य अर्गला स्तोत्र का पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का, नवरात्र आ रही है कर लेना, दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है। इसका पाठ करने से बेटियां अच्छे घर में जाती हैं और घर में बिना लड़ाकू बढ़िया सी बहू आती है। कैसी आती है? वो भव सागर से पुरखों को उतारने वाली। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार
संसार से पार कर दे। तारणी ध्रुव संसार सागर सकुलोद्भव। उसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे बड़े अद्भुत होते हैं। यार अगला स्तोत्र का प्रभाव है। अभी 15 तारीख से नवरात्र आरंभ हो रही है। 9 दिन अपने घर में अरगला स्तोत्र का पाठ होने दीजिए। आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। जिनके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटियां बड़ी हो रही हैं, बेटियों के लिए अच्छा घर भर और बेटे के लिए बढ़िया सी बटुआ सी बहू नहीं मिल पा रही है, तो अरगला स्तोत्र का पाठ घर में तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। कीलक कवच अरगला स्तोत्र ये प्रभावशाली है। 3 रहस्य हैं। कुंजिका स्तोत्र है, 32 नाम माता जी के हैं। कई बार मैंने निवेदन किया है। इन सब की बहुत बड़ी महिमा है। बेटियों के लिए हर अष्टमी के दिन एक बेल फल महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाए। सगरे काम ऐसे बन जाएंगे, देर भी नहीं लगेगी, ऐसे बन जाएंगे। आप पूछ रहे हैं कथा लाइव है कि हाँ, कथा बासी नहीं है, लाइव ही है कथा। और अभी 3 बजे चालू हुई है कथा और आज तारीख 30 हो गई। 30 ही है? अरे बोलो। हाँ, 30 तारीख है। 23 तारीख हो गई है। दिन हो गया है शनिवार। शुक्रवार है शनिवार? हाँ? कोई वीरवार कह रहे। वीरवार तो गुरुवार होता है। शनिवार है, शनिचर नहीं है आज, शुक्रवार है। अरे कछु तो बोल दे, हमें पता ना। शनिवार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। तो आत्मदेव बड़े परेशान थे और अपने हृदय की बात बता दी। डॉक्टर से रोग महात्मा से अपने हृदय की बात न छिपाएं। तकदीर में लिखा क्या है और भाग्य में छपा क्या है, ये साधु को पता है, गुरुजनों को पता है। संसार की बीमारी को खत्म करने के लिए गुरुदेव एक वैद्य के रूप में। हाँ। इनकी जो वाणी है वो किसी औषधि से कम नहीं। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। बोल के बोलो। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। बोलो। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। गुरु वेद है और संयम इसमें
परहेज है। सदगुरु वैद है और संयम इसमें परहेज है। दवाई तभी फायदा करती है, कब फायदा करती है? जब परहेज किया जाए। तो परहेज क्या है? संयम परहेज है, गुरु वैद है, और उनकी जो वाणी है जो औषधि है, उनकी वाणी का यदि सेवन किया जावे तो जो ये भोगों की बीमारी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए गुरुजनों की बात का विश्वास करें, डॉक्टर की बात का विश्वास करेंगे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे तो आज साधु से अपने मन की बात कह दी। कहा गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे औलाद नहीं है, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा मरे मत भाई, एक जन्म की बात क्या, 7 जन्मों तक औलाद नहीं है। वह कहने लगा कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो। मैंने तो सुना है कि ईश्वर की बात कर सकती है लेकिन साधुओं की बात नहीं करती। आप कृपा कर दोगे तो मुझे विश्वास है मेरी संतान हो जाएगी। उसी समय महात्मा ने एक फल दिया और कहा अपनी गृहिणी को खिलाना, तो बढ़िया संतान का जन्म हो जाएगा। फल धुंधली को तो नहीं, लेकिन एक गौ माता को फल खिला दिया गया। समय आने पर गैया मैया ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसी का नाम गोकर्ण रख दिया गया। पूरा शरीर मनुष्य का था और कान गौ माता के कान थे। ये कान ही तो अद्भुत होने चाहिए। बहुतों के कान दुनिया की बुराई सुनते हैं, लेकिन ये कान कथा सुनने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि प्रभु राम जी ने गुरुजी वाल्मीकि को पूछा, कहा गुरुदेव हम कहाँ रहें? तो गुरुजी ने 14 जगह बताई राम को रहने के लिए। 14 जगह। कौन कौन सी जगह बताई हैं? 14। राम कथा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि उनमें से एक जगह यह भी है जहां पर भगवान अपना वास करते हैं, और वो जगह मेरे आपके हृदय में होनी चाहिए। कौन सी है? गोस्वामी जी लिखते हैं, और उन्होंने ये कह दिया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगे सरदाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगे सरनाना। हर ही तरे होने पूरी, तरे तर होने पूरी। के श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगे सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभगे सरनाना। बोले बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। जय जय। राधे श्री राधे। तो गौकर्ण उसे कहते हैं जो भगवान की कथा बराबर सुनता है, अच्छी बातें सुनिए। वैसे भी नवदा भक्ति में पहली भक्ति यही है कि भगवान की कथा सुनो। और आज विज्ञान का युग है, जब भी आप अपना टीवी खोलते हैं तब कोई न कोई कथा चल रही होती है। कथा सुनने से जिंदगी की व्यथा समाप्त होती है। परमात्मा से मिलने के लिए जो 9 सूत्र हैं, उनमें से
भगवान की कथा सुनी जाए, यह भी एक भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र है। जितना बने उतना सुने। आज पता नहीं लग रहा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब पता लगेगा।